हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज का जो पेपर है 2024 25 अगस्त 2024 का जो पेपर आप दे के आए हो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है वो है सिनोनिम का है और इसमें ओब्लिक जो है उसका सिनोनिम पूछा है, उसका विलोम समानार्थी शब्द पूछा है। इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्क्यूटियस, मतलब टेढ़ा मेढ़ा तिरछा जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है, सीधा न हो कि तिरछा टेढ़ा मेढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर देखिए यहाँ पे सिनोनिम पूछा पर्चिंग का। पर्च मतलब होता है उपदेश देना, व्याख्यान करना। ठीक है, मतलब किसी भी शिक्षा देते हैं उसको हम बोलेंगे पर्चिंग। तो एक्सपाउंडिंग हो जाएगा। एक्सपाउंडिंग का मतलब होता है शिक्षा देना, व्याख्यान करना। ओके सर। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कन्फ्यूजन का। देखिए, कन्फ्यूजन है उसका सिनोनिम पूछा है। तो कन्फ्यूजन का सिनोनिम क्या होगा? कॉमोशन होगा। कॉमोशन का मतलब असमंजस जिसको अपन बोलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है 4 नंबर। 4 नंबर में आपका एंटोनिम पूछा है 4 में। तो मोडेस्ट का मतलब होता है नम्र होता है, विनम्र होता है, और इसका हो जाएगा सुलेन। इसका मतलब होता है बदमिजाज वाला। ओके सर। हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है सत्कार करना, और ये इसका सिनोनिम पूछा है। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? रेडफुल। रेडफुल का मतलब होता है आप जिस तरह से जो उपद्रवी टाइप के होते हैं। ठीक है, कुद्र जिसको अपन बोलेंगे, कुपित जिसको अपन बोलेंगे, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। ओके सर। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आता है आपका टेनेशियस। टेनेशियस मीन्स दृढ़ जिसको अपन बोलेंगे। इसका हो जाएगा रिलेंटलेस। ये मैंने करवाया भी था। ओके सर। इसमें आपका आ गया बी आंसर। फिर आपकी आती है स्पेलिंग में। इनकरेक्ट स्पेलिंग कौन कौन से में है? तो इनकरेक्ट स्पेलिंग देखिए फिलोसफी, फिलंथ्रोफी और फिलोलॉजी। तो देखिए इसके अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें ये जो सी है ना, सी, फिलंथ्रोफी सही है और फिलोसॉफी सही है, तो ये सी वाला है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये होता है फिलोलॉजी, PHILOL और GY। फिलोलॉजी का मतलब हो गया भाषा शास्त्र जिसको अपन बोलेंगे। तो ये सी है, ये इनकरेक्ट है। ओके सर। उसके बाद में आता है एट। एट में क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड है कौन सा? ये रेलेक्टिट्रेंट। तो इसमें TRENT हो जाएगा। TRENT है, ये रोंग है, इसमें ANT हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे RECALCITRANT होगा। तो ये वाला है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 9 वाले में आता है आपका आंसर। इसमें देखिए जो पूछी है इसमें आपकी कम्यूटर, ये स्पेलिंग है वो रोंग है, बाकी कमीशन की सही है, कमिटी की सही है। दूसरे 10 में आता है वोसिफिरोसस। ये जो है इसमें ये वाली स्पेलिंग है वो रोंग है, क्योंकि सही क्या होगी? VOCIFE हो जाएगा। यहाँ पे आई की जगह है ई हो जाएगा। बाकी आपका सही है, जिसको हम बोलेंगे ना कोलाहल, इसका मतलब ये होता है कोलाहल। ओके सर। 11 में देखिए, 11 में है फाइनरी का सही है। हाईएस्ट जो है ना, हाईएस्ट, इसकी स्पेलिंग रोंग है इसमें। तो यहाँ आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया। ओके। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पेसिव दे रखा है। तो पेसिव के अंदर क्या हो गया आपका? ये बी आंसर हो गया। टाइटनिंग वेज आर बीइंग कंसिडर्ड बाय द ECI टू कैप। ये बी आंसर हो गया इसका सर। ओके। फिर चलते हैं 13 में। देखिए 13 में आपका क्या हो जाएगा? द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रूफ। तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। तो द रूफ ऑफ द बिल्डिंग वर, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज बीइंग रिपेयर्ड। तो ए आ जाएगा। फिर चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 के अंदर आपका आंसर होगा माई ब्रदर टुक दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। तो यहाँ देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका? दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म है, तो इस पर वाज आ जाएगा। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ओके सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 पे। आपका 15 वाला देखिए, इसमें ये है ओके, वी होप दैट। तो इट इज होप्ड
ऐसे बन जाएगा इसमें, ये दैट से ये क्लोज है, ये इट इज से स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि ही सेज दैट तो इट इज सेड दैट, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज, यहाँ वी होप दैट है तो इट इज होप्ड दैट हो जाएगा इस तरह से, बाकी ऐसा कैसा हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है सर, चलिए इसका 16 का देखिए, फिनिश द वर्क, ये आपका इम्पेरेटिव है तो लेट द वर्क बी फिनिश्ड इन टाइम, तो आपका आंसर हो गया इसमें सी। अगला क्वेश्चन है सर कंजक्शन का, जिसमें आपसे कनेक्टिव वर्ड पूछा है। तो ब्लैंक सी इज क्लेवर सी ऑफन मैक्स मिस्टेक, यानी डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, चालाक होने के बावजूद वह अक्सर गलती कर देती है। तो के बावजूद का इसमें अर्थ होता है डिस्पाइट, सिंस और ऑल्दो ये दोनों ही नहीं आएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, चालाक होने के बावजूद भी वह अक्सर गलतियां कर देती है। उसके बाद में सर क्वेश्चन नंबर 18 आता है, इसमें आ जाएगा आपका लिस्ट। वो इतनी ध्यानपूर्वक चली कि ऐसा ना हो कि गिर जाए, तो यहाँ पे लिस्ट इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा। फिर आता आपका 19 का क्वेश्चन आता है, नो सूनर, क्या आ जाएगा इसमें, नो सूनर का पेयर बनता है देन से, ये याद रखना। हार्डली का बनता है हार्डली, और यहाँ पे बनेगा वैन से भी बन जाएगा, ठीक है, स्केर्सली, हार्डली, वैन, ये बनता है इससे, ठीक है। तो यहाँ नो सूनर देन, तो ए आंसर हो गया। उसके बाद में आता है आपका 20 का क्वेश्चन, द वाइज ट्राई टू इम्प्रूव देम सेल्स वेयर, या जबकि फूल्स होते हैं वो दूर अपने लक पे क्या करते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, जबकि। ओके सर, फिर आता है इस यहाँ पे 21, तो 21 में क्या कह रहा है, यू आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग यू शुड नॉट कंप्लेन यू शुड बी थैंकफुल, तो इंस्टीड के साथ में ऑफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यू आर ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, भगवान ने तुम्हें सब कुछ ब्लेसिंग्स दे रखा है, हर चीज़ से आप ब्लेस्ड हो। यू शुड नॉट कंप्लेन, शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहाँ पे एल्स, यहाँ क्या हो जाएगा, एल्स, एल्स का मतलब अन्यथा आपको थैंकफुल देना चाहिए, तो यहाँ पे एल्स शब्द आएगा, मतलब और के अर्थ में जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों ही नहीं आएंगे इसमें। ओके, चलिए फिर आता है आपका 22 का आता है सर, 22 है इस साइड में, देखिए, देयर इज ए स्कूल फॉर द डीफ, यहाँ ए और द ई हो जाएगा। ओके सर, चलिए, डोंट मेक, यहाँ नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, एनी, डोंट मेक एनी नॉइस। आई मस्ट गेट सम स्लीप, तो यहाँ ए हो जाएगा आपका आंसर। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज ऑफ द पीपल, ए हो जाएगा इसमें सर। कॉल मी इफ यू हैव ए क्वेश्चन, इफ यू हैव ए क्वेश्चन, तो यहाँ पे सिंगुलर है, ए हो जाएगा इसमें। 26 में द आएगा भाई, द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, मतलब जो चीज़ आदमी जो जल्दी जाग जाता है उसको कुछ न कुछ हाथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ ए न आकर द आएगा आपका, यहाँ पे ये द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म। 27 पे चलते हैं सर, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है सर, बहुत सरल है। आई टॉक्ड टू द गर्ल, मैंने उस लड़के से बात की जिसकी कार, जिसकी के लिए ए आ जाएगा। मिस्टर रिचार्ड्स हु इज ए टैक्सी ड्राइवर, जो एक टैक्सी ड्राइवर है। उसके बाद में आता है आपका 29, वी ऑफन विजिट अवर आंट इन नॉर्विच, विच इज, ठीक है, तो इसमें विच आ जाएगा। दिस इज द गर्ल हु कम्स फ्रॉम स्पेन, ये वो गर्ल है जो लड़की है वो स्पेन से आती है, तो जो के अर्थ में यहाँ पे सी। उसके बाद में सर आता है 31, द कार, वो कार जिसका, मतलब हुज ड्राइवर इज ए यंग मैन, जिसका ड्राइवर क्या है, यंग मैन है, इज फ्रॉम आयरलैंड, तो यहाँ सी आएगा सर। 32 में देखिए यहाँ पर द प्रिजनर, ये आपकी क्या है भाई, फेजल वर्ब जिसको अपन बोलेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे, ब्रेक अवे का मतलब छुड़ाकर भाग जाना, तो गार्ड है
उससे ब्रोक अवे हो गया, छुड़ाकर भाग गया, डी है। उसके बाद में आता है ए डिटेक्टिव जो है उसको अचानक क्या हो गया, कम अक्रॉस का मतलब ए यूजफुल क्लू मिल गया उसको, तो अचानक या फिर अनायास ही मिल जाना। चलिए सर 34 का देखिए, आई विल, तो यहाँ पे टू माई जॉब, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब उसको बना के रखना, होल्ड ऑन का मतलब सर क्या होता है, संभाल के रखना या संभाले रखना या फिर बना के रखना, तो इसमें यहाँ पे बी आ जाएगा सर। द डॉक्टर एडवाइज मी टू गिव अप, त्यागना, गिव अप का मतलब त्यागना। नेवर लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है घृणा से देखना। द मार्जिनलाइज्ड का मतलब जो वंचित वर्ग है ना, उसको कभी भी घृणा से नहीं देखना चाहिए, लुक डाउन अपॉन। उसके बाद में सर आता है 37 का, तो 37 में देखिए, नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो, तो नैन्सी सेड दैट सी माइट, ये हो जाएगा। उसके बाद में 38 में क्या हो जाएगा, केशव इन्फॉर्म्ड दैट, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद में राहुल आई विल मैनेज हेयर आफ्टर को देयर आफ्टर में चेंज कर देंगे, तो यहाँ आपका सी हो जाएगा। फिर 40 आता है सर, ब्रिंग, ये इम्परेटिव है तो इसमें टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बी हो जाएगा सर। उसके बाद में सर देखिए 41 का आता है आपका, द विंड इज, तो द विंड इज रिन्यूएबल एनर्जी, तो एजिटीज हो जाएगा ये, तो इसमें दैट कनेक्टिव वर्ड लग के एजिटीज हो जाएगा ये। ओके सर। फिर आता है आपका 42 का, 42 में प्रीपोजिशन है, द वर्कर विल बी ओवर बाई, फ्यूचर के लिए, समय के लिए बाई का यूज करते हैं। ही सेव्ड हर फ्रॉम सर्टेन डेथ, ठीक है, आपका क्या आ गया, फ्रॉम। मूविंग बियॉन्ड बाउंड्रीज, इसमें बियॉन्ड आ गया सर। हिंटेड के साथ में सर एट आता है, फिक्स है, ध्यान रखना, एट आ गया। गिव, फिर यहाँ पे आ गया अप ऑन, ठीक है सर, इसमें आ गया आपका डी, गिव अप ऑन। 47 का देखना सर, यहाँ पे आपका जो पैसेज आपने अच्छे से पढ़ा होगा, बिल्कुल सिंपल ही है। टम्बल्ड आउट, टू मूव इन ए अनकंट्रोल्ड वे का मतलब होता है ट्रम्बल्ड आउट, ये सबका सही होगा। पैसेज में ऑलमोस्ट अपने सबने सही किया होगा। द राइटर हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्पेयर बिकॉज ही हैड अराइव्ड एन आवर अर्लियर, तो ये क्या हो गया इसमें, डी। रिसिप्ट क्यों निकाली, टू क्लेम हिज सूटकेस, ए आ गया इसमें। फिर देखिए नेक्स्ट क्या आता है आपका 50, तो देखिए सर 50 में इसमें पूछा है आपका फर्स्ट टाइम टू लुक फॉर द रेसिप्ट, ये इसका राइट है। और सिचुएशन का मतलब पोजीशन, स्थिति जो है, इसमें स्थिति, उसकी स्थिति के बारे में ही है। ओके सर। फिर देखिए यहाँ पे टेंस का है, तो आई एम वाटरिंग, वर्ब है, आईएनजी में आ सकती है, ठीक है सर। उसके बाद में 53 में आपका क्या था, सिट, SIT, सिट यानी बैठना। फिर लास्ट नाइट, LIE की सेकंड फॉर्म है ले, तो ये याद रखना, बी आएगा इसमें, LAY। उसके बाद में सर आता है आपका नेक्स्ट 56 में देखिए, सॉरी 55 में, ये इनको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, सी रेयरली अटेंड्स द क्लास, तो ये नेगेटिव हो गया, इसका पॉजिटिव बनेगा तो डज सी आ जाएगा। ओके। एवरीवन, तो एवरीवन है स्टूड अप, सेकंड फॉर्म, तो डिडंट दे आ जाएगा। एवरीवन, समवन, इनका प्रोनाउन प्लूरल लगता है। ओके। फिर क्या हो जाएगा, नन नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, आर दे। ये क्या है, क्वेश्चन टैग है और बहुत इजी है वैसे। द गेस्ट हाउस वॉज नॉट टू एक्सपेंसिव, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए हमें क्या बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो गेस्ट हाउस का मतलब इट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाज, तो वॉज इट, सी हो गया। ही इज कमिंग हेयर टुडे, तो इजंट ही, बी हो गया इसमें। चलिए सर 60 का देखते हैं। 60 में क्या पूछा है इसमें, फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइन, रीड केयरफुली, आइडेंटिफाई। इसमें हाँ देखिए क्या क्या पूछा है, द डॉग रेन, तो रेन क्या है, वर्ब है, ठीक है सर, ये वर्ब है। अब आता है आपका 61 का देखिए, हार्ड, ये हार्ड है ना, ही वर्क्स हार्ड, ये इस वर्क्स को क्वालिफाई करता है, इसलिए एडवर्ब है ये। द कैट, तो कैट क्या है, नाउन है। लाउडली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है सर। उसके बाद में आता है 64, ब्रेवेस्ट, एडजेक्टिव है ये। उसके बाद में है यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यहाँ पर
इन्फिनेटिव होती है, टू इन्फिनेटिव। ठीक है सर, यहाँ पे क्या होगी, इन्फिनेटिव होगी। 66 में देखिए इसमें एडवर्ब मैनर, तो मैनर क्या बताता है, तरीका, केयरफुली, ही डज हिज वर्क केयरफुली, उसने ध्यानपूर्वक काम करने का तरीका बहुत ही ध्यानपूर्वक था, तो वो मैनर था उसका। ठीक है सर, तो इसमें आ गया आपका सी। 67 में देखना, यहाँ पे ये सी आंसर हो गया, क्योंकि इसमें एन एंटिक डायमंड नेकलेस होगा, इसमें एन आएगा यहाँ पे, तो इसमें सी आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपकी जो वर्ब वो कौन सी नहीं है, कन्वे है, पर यहाँ पे पर्पज रिगार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 69 में देखिए कैंसिल, एक तो वर्ब ये होगी। ओके सर, उसके बाद में वॉज भी क्या है, वर्ब है। हाउ मेनी वर्ब्स पूछे इसमें, तो 2 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, ये आपका, वैसे लिंकिंग वर्ब है तो वर्ब तो मानी जाएगी भाई। ठीक है, तो ये 2 हो गया इसके अंदर। उसके बाद में आता है आपका 70, कैनॉट बी ए वर्ब, तो कैंडल है वो वर्ब नहीं उसमें, विच वर्ड कैनॉट बी ए वर्ब, कौन सी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे कैंडल, चेयर और ये बुक, तो मोर देन वन ऑफ द अबोव। और इसमें देखना है, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, कैंडल। ओके सर, आपका कैंडल है, इसका आंसर आ जाएगा। बुक और चेयर दोनों ही क्या हो सकती हैं, वर्ब हो सकती हैं। बुक यानी तो कोई चीज़ को बुक करना, चेयर का मतलब कंधे पे उठाना। ओके, चलिए 71 का देखिए, वन वर्ड है सर, और वन वर्ड में क्या हो जाएगा, ए प्लेस ऑफ द सन टू इंटर वेयर वन कैन टेक ए सन बाथ, तो इसमें हो जाएगा सोलेरियम। ठीक है ना। इन्फिनिट पीरियड ऑफ टाइम, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम मतलब युग, युग जिसको अपन बोलेंगे तो यून हो जाएगा। ओके, एन एसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, बोहेमिया, बोहेमियन का मतलब एक एसेंट्रिक टाइम मतलब मूडी जिसको अपन बोलेंगे। ओके, 74 का देखना, 74 का है मेक समवन फील रिजुवेनेट, मतलब अपने आप को एक यंग फील करना, तो इसका आंसर हो गया ए। ओके सर, उसके बाद में 75 में कोलोक्वियल इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बुक कंटेनिंग ऑल द पब्लिश्ड वर्क ऑफ द एन ऑथर, ऑफ एन ऑथर, तो ए आपका आंसर हो जाएगा कोलोक्वियल। ओके सर, फिर आते हैं आपके मॉडल्स। देखिए मॉडल्स में आ जाएगा, ये 10th क्लास में आया हुआ है, तो कुड आ गया इसका आंसर। उसके बाद में सिटीजन शुड ओबे, यहाँ पे शुड, सिटीजन से शुड ओबे द रूल्स ऑफ कंट्री। ठीक है सर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए आंसर हो गया। हु इज दिस बैग, ये बैग किसका है, आई डोंट नो बट इट मे बिलोंग टू, तो यहाँ पे जो सपोजिंग कंडीशन है उसके लिए मैं आ गया। ओके सर, 79 में देखना, 79 में क्या हो गया कि इफ़ यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस सो हार्ड यू विल बी एबल टू बीट मी बिफोर, तो सर इसके अंदर डेफिनेटली डी आएगा आपका। 80 में देखना, 80 में कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, वेल वी हैव ए पिकनिक, तो वी शुड यहाँ पे सजेशन के लिए ए पिकनिक बट इट लुक्स लाइक रेन। ठीक है, हमें करना चाहिए था, तो यहाँ पे सी है। ओके सर, फिर अब आपके आते हैं यहाँ पे आपके ये है योजना से संबंधित स्कीम है, देखना, तो यहाँ पे विच ऑफ द नोडल एजेंसी ऑफ राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना, तो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, तो इसका हो जाएगा आपका ए आंसर हो गया इसका। ठीक है सर, 82 में मुख्यमंत्री जो राजश्री है वो 1 जून 2016, तो ये आंसर हो गया इसका। 83 में आपका स्टार्स वाला होगा इसमें सर। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, सही है, ये स्टार्स वाला है, वो इसका इसकी फुल फॉर्म है वो क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाएगा, देखिए स्टार्टिंग वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 84 का देखते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ पालनहार स्कीम, तो इसके लिए ये आपका डी ऑप्शन हो गया, दोनों के लिए ये इसमें, दोनों तीनों के लिए। स्टार प्रोजेक्ट है वो किसका है सर, बताइए, स्टार वर्ल्ड बैंक का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद में देखना, स्टूडेंट ऑफ विच क्लास इज सिलेक्टेड फॉर इंस्पायर्ड अवार्ड, तो ये इंस्पायर्ड अवार्ड 6 से 10 वाला है। ठीक है सर, उसके बाद में आपका आता है शिक्षा शपथ, तो शिक्षा शपथ है, ये
ये एक्टिविटी है, तो मंडे को TLM डे है, ट्यूसडे को FLN डे है, वेडनेसडे को स्पोर्ट्स डे है, ये वाला नहीं है, तो इसका डी आंसर हो गया सर। उसके बाद में अवनी लखेरा जो है ना, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है, उसकी एम्बेसडर है ये तो काफ़ी बार जीके क्वेश्चन पूछा गया है। 89 में सर जो अपना CRC क्लब है, चाइल्ड राइट क्लब है, वो इसका आंसर मीटिंग हेल्ड इन स्कूल व्हेन, कब, तो एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे ऑफ द मंथ, तो इसमें क्या हो गया आपका सी आंसर हो गया सर। यूथ क्लब है, तो यूथ क्लब वाला क्या हो गया इसमें, अर्थ वाटर ए स्काई फायर, तो बी आंसर हो गया इसका, ठीक है सर। उसके बाद में आपका क्या आता है 91 का देखना, अंडर विच कैंपेन गर्ल्स स्टडिंग गवर्नमेंट स्कूल आर बीइंग ट्रेंड ऑन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, तो रानी लक्ष्मी आत्मरक्षा, बिल्कुल ठीक है, ये बी हो जाएगा इसका। 92 में देखना क्या है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस फ्रॉम मिड डे मील स्कीम, तो देखिए इंक्रीज, ये बिल्कुल तीनों के तीनों ही है, तो ऑल ऑफ द अबव डी आ जाएगा इसका। दीक्षा की फुल फॉर्म बहुत आपने रटी है ना, सी, ओके। 94 देखना, बाल गोपाल योजना एक बार शुरू किया था 2 दिन सप्ताह में, ट्यूसडे और ये फ्राइडे को किया था एक बार, ठीक है, तो इसका सी हो गया इसका आंसर। बालिका शिक्षा फाउंडेशन, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन, गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार है, तो इसमें कौन सा नहीं है, चलिए बताइए। बालिका शिक्षा वाला है वो इंस्पायर अवार्ड मानक योजना ना, वो केंद्र की है, ठीक है ना, बालिका शिक्षा वाला वो अलग है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। 96 में बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार, तो ये दोनों के लिए भाई, RBSC में 75 है और रेगुलर स्टूडेंट होनी चाहिए वो, तो यहाँ पे सी हो गया इसका आंसर। 97 देखना सर, 97 में ये स्कूल पूछी हैं, PM श्री के तहत जो स्कूल है ना, वो कितनी स्कूल्स हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट जो फेज हुआ था ना उसमें 402 स्कूल हैं, ओके सर, बिल्कुल पेपर ठीक ठाक था, अच्छा था। स्कूल आफ्टर स्कूल जो प्रोग्राम चलाया गया था, स्कूल आफ्टर स्कूल जो प्रोग्राम चलाया गया था वो ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि सभी चीज़ों के लिए, टू कंटिन्यू टीचिंग व्हेन द टीचर और स्टूडेंट इन ऑन लीव, प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू थीमेटिक डाउट, टू अरेंज ट्यूशन फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर स्कूल आवर्स, तो ये डी आपका आंसर हो गया, सब के लिए चलाया गया था। 99 में देखना, यहाँ पे बिलो आर टू प्रोग्राम विद देयर रेस्पेक्टिव क्लासेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसका मतलब बोथ ए एंड बी, ये वाला ठीक है, ठीक है सर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म योजना है वो देखिए 1 से 8 तक की थी और 200 रुपये DBT के माध्यम से दिए जाते थे, इस तरह से एक क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो सर माफ़ी चाहूँगा, देखना बाद में, ओके सर, थैंक यू।